मतलब दोस्तों यार जो आज की कहानी है यह एक ऐसा खिलाड़ी की है जिसके जो किस्मत के सितारे थे वो जब भी मैदान पर चमके तो जो टीम है उसके सितारे उल्टे हो गए, फीके पड़ गए। कहना मतलब जब वो चला टीम ही चली। और जो क्रिकेट की जो भाषा वो है सुसंस्कृत वो है उसमें उसने दुर्भाग्य कह दे हैं। अपनी आम जो भाषा हो उसमें उसने पनौती कह दे हैं। और उसके ऊपर ठप्पा लाग गया कि अल्लाह भाई जो पनौती है, आज जो चल गया तो टीम हारेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें भाई इंग्लैंड का जो दिग्गज ओपनर है मार्कस ट्रेसकोथिक। उसकी क्या सीधी सिंपल भाषा में को आदा भाई उसके साथ भी कुछ ऐसा ही अतरंगी और दर्दनाक जो रिश्ता जुड़ा हुआ है। आलम यह था कि उनके शुरुआती जो 5 अंतर्राष्ट्रीय जो शतक उन्होंने लगाए, इंग्लैंड को हर बार हार का घूंट पीना पड़ा हुआ है। फैंस के बीच यह डर बन गया था कि जिस दिन ट्रेसकोथी का बल्ला चलेगा, जैसे जैसे रनों को वो आग उगलेगा, इंग्लैंड की जो जीत की उम्मीदें उतनी ही कम होती जाएंगी। वैसे वैसे जो उम्मीद है वो राख हो जाएंगी। वनडे क्रिकेट में उनके 12 शतकों में से आधे मुकाबलों में इंग्लैंड हार गया था। वरना नॉर्मल क्या होता है कि जिस दिन बल्लेबाज शतक लगाता तो लगभग मैच जीत जाते हैं। लेकिन इस बदनसीबी की सबसे भावुक दास्तां जो साल 2004 का जो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हुआ था उसमें लिखी गई। 25 सितंबर 2004 का वह दिन ओवल के मैदान पर इतिहास रचने के लिए तैयार था। वह वेस्ट इंडीज के कप्तान थे ब्रायन लारा। उन्होंने जीता टॉस और इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। इंग्लैंड की शुरुआत किसी जो है बुरे सपने से कम नहीं थी। कप्तान थे वह उनके माइकल वॉन और विक्रम सोलंकी जैसे धुरंधर जल्दी पवेलियन लौट गए। एंड्रू स्ट्रॉस और एंडी फ्लिंटोमिनिटिक्स के एक छोर से विकेटों का जो है पतझड़ जारी रहा था, दूसरी तरफ वह मार्कस ट्रेसकोथिक एक चट्टान की तरह खड़े थे। और उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी से दोस्तों 124 गेंद खेली और 104 रन की एक ऐसी पारी खेली थी जिसने पूरा स्टेडियम को भैया अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। उसके बाद में वह एसले जार्ज के साथ उन्होंने मिलकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक जो स्कोर होता है उसकी तरफ धकेला। लेकिन जो नीति थी उसको कुछ और ही मंजूर था। वह 48 ओवर में वह ट्रेसकोथिक हो गए रन आउट और जो पूरी पूरी टीम 217 रनों पर ऑल आउट होगी। लक्ष्य छोटा था, फाइनल मैच था, दबाव तो वैसे होता है। और इसे इंग्लैंड की टीम ने ऐसा बना दिया जैसे भाई हिमालय हो, हिमालय पर्वत की चोटी चढ़ना, इतना बड़ा लक्ष्य बना दिया। इंग्लैंड के जो गेंदबाज थे उन्होंने शुरू में जबरदस्त गेंदबाजी करी, धड़ाधड़ विकेट लिए वेस्ट इंडीज के। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में ऐसी गेंदबाजी घातक गेंदबाजी की कि वेस्ट इंडीज का जो खेमा था वो पूरा डर गया था और थर थर कांपने लगा। स्टीव हार्मिसन और एंड्रू फ्लिंटॉप ने कैरेबियाई का जो टॉप ऑर्डर था उसकी धज्जियां उखेड़ दी। और देखते देखते वेस्ट इंडीज की टीम 80 रनों पर आधी पवेलियन लौट चुकी थी, यानी 5 विकेट आउट हो गए थे उनके 80 रन पर ही। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, रामनरेश शर्मा जैसे जो दिग्गज बल्लेबाज थे उन्होंने कर दिया सरेंडर, यानी हथियार फेंक दिए और वापस पवेलियन चले गए। जब रियान आइड्स और शिवनारायण चंद्रपर भी आउट हो गए थे तो स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 147 रन थे और 8 विकेट वहां पर भाई दर्ज हो चुके थे। सिर्फ इंग्लैंड को 2 विकेट हो चुके थे। इंग्लैंड के जो समर्थक थे वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और वेस्ट इंडीज की हार का दीदार पर लिखी जो इबारत थी उसकी तरफ साफ नजर आ रही थी कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ से हार गई है। किसी ने सपने में भी सोचा था कि यहाँ से कोई चमत्कार हो सकता है, क्योंकि भाई इंग्लैंड की उस मैच में जो बल्लेबाजी थी बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, सॉरी गेंदबाजी। और वेस्ट इंडीज के जो जितने बल्लेबाज थे उनके पास उसका कोई भी तोड़ नहीं था। जो भी बल्लेबाज आ रहा था उसको भाई पहली बॉल ऐसे मिल रही थी कि ले भाई पता नहीं पिच में क्या हो रखा है। तभी ओवल की पिच पर वो हुआ जिसने क्रिकेट जगत को वह सन कर दिया। दो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज थे, कॉर्टिन ब्राउन विकीपर और इयान ब्रेडशॉ जो कि मध्यम तेज गेंदबाज थे लेफ्ट हैंड। उन दोनों ने भाई हार मानने से इनकार कर दिया, बोले हम नहीं हार मानेंगे, हम ये नहीं मान सकते कि हम हार गए। उन दोनों ने 9वें विकेट के लिए दोस्तों 71 रन की ऐसी अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी की जिसने पूरे मैच का जो रुख मोड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज पसीना बहाते रहे लेकिन ये दोनों दीवार बनकर खड़े रहे। अंत में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज ने यह असंभव जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया और चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के हाथों से जीत फिसल चुकी थी और इतिहास ने खुद को दोहरा दिया था। मार्कस ट्रेसकोथिक का वो शानदार तक एक बार फिर मलबे में तब्दील हो चुका था, यानी वो जलकर राख हो गया था। उस दिन फिर साबित हो गया कि कभी कभी किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत जो मानता भी उसकी टीम को फूटी किस्मत की जो
नहीं बदल पाती। और दोस्तों मैंने ये मैच लाइव देखा था, क्या आपको ये मैच याद है? और मैंने खुद लाइव देखा था, ये शायद ये मैच 2 दिन में पूरा हुआ था। उस दिन बारिश हो गई थी, तो अगले दिन फिर मैच हुआ था। मैच आप देखा था पे बता हाँ या ना, एक बार जरूर कमेंट करना।